चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमें इसमें बताना है कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी, कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से काउंट करेंगे। हमने कहा यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, और इस तरीके से अगर हम लोग काउंट करें तो क्या आएगा, 1 2 और 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमने कहा यहाँ पर देखना है कि इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी। हमने कहा सबसे बड़ी संख्या 7 है, और इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब 7 में से हमें 1 माइनस करना है, कितना आ जाएगा, आप लोग 6 आ जाएगा। फिर गुणे क्या कर देंगे हम लोग, 3 में से माइनस से करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसा कब तक करना है, जब तक 1 ना मिल जाए हमको। अब प्लस कर देना है, फिर उसके बाद हम लोग 6 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। फिर गुणे 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 मिल गया ना, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 5 में 5 हो जाएगा। जोड़ देंगे हम लोग, 21 और 12 कितना हो जाएगा, 33, 33 5 कितना हो जाएगा, आप लोग 33 5 हो जाएगा 38। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप लोग कहेंगे 38 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कुल आयतों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस तरफ से ना जितनी भी संख्या हमने काउंट किया है इन सभी को जोड़ेंगे। हमने कहा 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, और 25 3 कितना हो जाएगा, आप लोग 28। तो 28 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, इस तरफ से जो हमने काउंट किया है ना इनके योग से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कहा 3 2 5 1 6, तो 6 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कहा 6 8 48 हो जाएगा, 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमने कह दिया कि कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 168 हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे कि 168 हो जाएगा। यानी कि कुल आयतों की संख्या 168, कुल वर्गों की संख्या 38 हो जाएगी। आई बात समझ में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर क्या होगा, आया आंसर। चलिए इसमें हमें क्या बताना है, सिर्फ बताना है कि कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो कुल वर्गों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, इस तरफ से काउंट करना होगा। हमने कहा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 के साथ हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरफ से काउंट करना है। 1 हो जाएगा, 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर भी आया है, 5 यहाँ पर भी आया है। तो 5 के साथ हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद 1 माइनस करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, आप लोग 4 आ जाएगा, गुणे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3 गुणे 3 आ जाएगा। अगर हम लोग इसमें से माइनस करते हैं, 3 में से माइनस करते हैं, 2 गुणे 2 आ जाएगा। अगर हम लोग 2 में से माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ आ जाएगा ना, 1 गुणे 1। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 1 गुणे 1 आ गया। हम लोग तब तक करेंगे जब तक हमको 1 ना मिल जाए। देखिए यहाँ पर 1 मिल गया, अब हमें रुक जाना है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 5 5 25, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना है, 25 आएगा, प्लस 4 चौके 16 आ जाएगा, प्लस 3 3 9 आ जाएगा, प्लस 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस 1 करने में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ना है। हमने कहा 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 9 कितना हो जाएगा, आप लोग ये 50, और 50 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो हमने कह दिया कि कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। अच्छा ये आप लोग कमेंट करके बताइए कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। अच्छा इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे ना हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लिखा गया है ना 5 गुणे 5, क्या हम लोग इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर 3 है 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर 2 है 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर 1 है 1 का स्क्वायर कर दीजिए। इन सभी का इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या आएगा, 55 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। लेकिन ये जो ना डायरेक्ट करने का तरीका तभी लगा सकते हैं हम लोग ना, जब इस तरफ से गिनने के बाद क्या आए, सेम संख्या आए, और इस तरफ से गिनने के बाद क्या आए, सेम संख्या आए। यानी कि इस तरफ से गिनने के बाद 5 आए, इस तरफ से गिनने के बाद 5 आए। हो सकता है इस तरफ से गिनने के बाद 7 भी आ जाए, हो सकता है इस तरफ से भी गिनने के बाद 7 आ जाए। तो दोनों तरफ से अगर सेम संख्या आती है ना, तब ये लॉजिक लगेगी, जो लॉजिक हमने यहाँ पर बताया। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। चलिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये पूछा गया था यूपी पुलिस में 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। बताइए अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक बताइए।